चलेगी, बहुत मस्त है। अरे ये भी चलेगी? तुम साले हमरा बच्चिया के बारे में ऐसे बात बोला है? तुम्हारा मुंह में हाथ डाल के लग कलेजा बाहर कर देंगे। अरे चचा ध्यान से मुंह में हाथ डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मुंह बंद कर ले, आपका हाथ कट के अंदर चला जाएगा, फिर सुबह में ही निकलेगा। तब तक आप अपना कैसे मतलब समझ रहे हैं ना? तुम चुप करके रहो, समझे? बीच में मत बोलो, मजाक चल रहा है यहाँ पे। निकले आज हमारा दुकान से। तो लो हमरा बच्चिया के लिए हमको जल्दी से जल्दी कोई लड़का ढूंढना होगा, कि आजकल कद्दूपुर में छिछोरा सब बढ़ गया है। अरे काला कद्दू, तुमको जब ट्रेन का टिकट बनाने बोले थे, बनाया तुम? अरे भूल गए, नहीं बनाए हैं। हाँ तो तुमको याद क्या रहता है? खाली खाना याद रहता है कि कब खाना है तुमको? बना देंगे टिकट आपका, चिंता मत कीजिए। खाली फालतू का बकवास करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात पे सुना देते हैं। यही तुम पढ़ा लिखा है, अपना बात से उल्टा बात करता है। अरे पापा ये तो उल्टा बात करेगा ही ना आपसे, काहे कि ये उल्टा पढ़ा है तो उल्टा ही ना बात करेगा। बीए किया है, बीए ए बी किया होता तो सीधा बात करता, बीए किया उल्टा पढ़ाई किया तो उल्टे ना जवाब देगा आपको। और आप ही इसको करवाए हैं, बीए कर लो बेटा, बीए कर लो, और बाद में बोले उल्टा बात कर रहा है। चुप रहो तुम भी उल्टा बात करता है, तुम भी कोई कम नहीं है। हाँ तो हमको भी तो आप सीए करवाए हैं, एबीसी करवाते तब ना हम सीधा जवाब देते। सीए करवाए, हम तो उल्टे ज्यादा पीछे से उल्टा पढ़ के आ रहे। थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में हम देख लिए थे, सीट नहीं था इसीलिए हम नहीं बनाए थे। सोच रहे थे आपसे पूछेंगे, फिर हम भूल गए थे। क्या करें बताइए? हाँ तो फोर्थ एसी में देखो। अरे कद्दूपुर में ऐसा कोई ट्रेन ही नहीं है जिसमें फोर्थ एसी हो। अरे पागल स्लीपर। अरे उसमें एसी कहाँ होता है? अरे उसमें खिड़की खोलते तो हवा नहीं आता है, नेचुरल हवा आता है, वो होता है असली एसी। हाँ तो मान लीजिए अगर फोर्थ एसी में सीट ना मिले तो फिफ्थ क्लास में देख ले। अरे ये फिफ्थ क्लास क्या होता है? अरे पापा जनरल डब्बा, जो जनरल डब्बा नहीं होता उसी को फिफ्थ क्लास बोलते हैं। जब स्लीपर को फोर्थ क्लास बोल सकते हैं तो जनरल को तो फिफ्थ क्लास बोलेंगे ना। और वहाँ पर आपको दो बेनिफिट होगा, एसी के साथ हीटर का भी मजा आएगा, खिड़की से हवा आएगा एसी जैसा, अब बगल में जो आदमी लोग छोड़ रहा होगा उससे हीटर जैसा मजा आएगा। एक तीर से दो शिकार होगा। चुप पागल, खाली फालतू बकवास करता है। तुमको हमरे जैसा दिमाग कभी भगवान दे ही नहीं सकता है। आप बहुत दिमाग करते हैं ना, तो एक तो सवाल का जवाब दीजिए। बताइए अगर भगवान से आपको मांगना हो तो आप क्या मांगिएगा? पैसा मांगिएगा कि दिमाग मांगिएगा? अरे हम दिमाग मांगेंगे भगवान से, काहे कि जिसके पास दिमाग होता है वो पैसा तो कमा ही सकता है ना। और काला कद्दू हम भगवान से ना पैसा मांगेंगे। इसी से समझ में आ गया पापा कि आपके पास दिमाग नहीं है। जिसके पास जो चीज नहीं होता है वही भगवान से मांगता है। आपके पास दिमाग अगर होता तो आप भगवान से दिमाग थोड़ी ना मांगते। और दूसरी बात, गोरा कद्दू बोला उसको पैसा चाहिए, इसका मतलब आप भिखारी भी हैं, क्योंकि जिसका बच्चा पैसा मांगे उसका बाप तो भिखारी होगा, यानी आप बिना दिमाग का भिखारी हैं। चुप, तुम क्या मांगेगा भगवान से? बताओ हम भी देखें तुम कितना होशियार है। देखिए पापा हम आप लोग की तरह साधारण आदमी तो नहीं है, इसीलिए साधारण चीज तो मांगेंगे नहीं भगवान से। हम मांगेंगे 366 पत्नी, अपने लिए 366 पत्नी मांगेंगे हम भगवान से। और ये हम इसलिए मांग रहे हैं, आप सोचिए, जरा सोच कर देखिए, कद्दूपुर का जितना भी पति है ना, सब कहता है कि हम लोग एक ही पत्नी के साथ रह रहकर बोर हो चुके हैं। इसीलिए हम भगवान से 366 पत्नी मांग रहे हैं, जिसमें से एक पत्नी मेरी सपना होगी, जो मेरी परमानेंट पत्नी होगी। बाकी 365 पत्नी जो है वो हर दिन के लिए अलग अलग पत्नी रखेंगे हम, और बोर भी नहीं होंगे। हर कपड़ा के साथ मैचिंग पत्नी को लेकर जाएंगे, और एक पत्नी से जब मिलेंगे तो फिर उससे 1 साल बाद ही मिलेंगे, तो बोर होंगे ही नहीं। हाँ तुम तो जैसे स्वर्ग से उतरा हुआ देवता है ना, जैसे तुम्हारे लिए लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, और लड़की लोग का क्या, वो लोग जो तुमको देख के बोर हो जाएगी। अरे पापा आप हमारा जलवा नहीं जानते हैं, 365 तो कम बोले, उससे ज्यादा से शादी कर सकते हैं हम, हमारा कैपेसिटी है। और रही बात की वो लोग का क्या होगा, तो वो लोग भी काहे बोर होगी, वो लोग भी तो हमको सीधे 1 साल बाद देखेगी। और उस लोग को ना कोई पति का पर डे का किचकिच, ना सास ससुर का किचकिच, वो लोग भी मौज मस्ती करेगी ना, वो लोग को भी आराम रहेगा। आजकल कद्दूपुर की लड़की लोग ऐसा ही दूल्हा चाहती है कि चिंता ना हो। हाँ तो उस लोग को खिलाएगा पिलाएगा कौन? तुम्हारा बाप? हमारा बाप से हमको ऐसा उम्मीद नहीं है, अपना तो खाना नहीं खा पाता है, दूसरा को खिलाएगा। हम जिस लोग से शादी करेंगे ना, वो लोग जॉब वाली होगी, खुद कमाएगी खुद खाएगी। हाँ तो काला कद्दू तुमको 365 लड़कियों से शादी करने की क्या जरूरत है? 365 गर्लफ्रेंड रख लो। अरे तुम पागल है गोरा कद्दू, गर्लफ्रेंड जो होती है ना वो किराए का मकान की तरह होती है, कभी न कभी उसको खाली करना ही पड़ता है। इसीलिए हम सबसे शादी कर लेंगे, उस लोग को अपना मकान बना लेंगे। जब भी किराए का मकान खाली नहीं करना हो तो उसको खरीद लेना चाहिए, इसीलिए हम उस लोग से शादी कर लेंगे, खाली नहीं करना पड़ेगा हमको। ये सब ज्ञान ना आप अपने पास ही रखिए, आपको मानना है मानिए, हमको नहीं मानना है। ये सब ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ये कोई पाप नहीं लगता है। ये सब कार्टून लोग का बनाया हुआ नियम है कि मंगल को मत नाखून काटो, शनिवार को मत नाखून काटो, शेविंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कद्दूपुर में जितना कार्टून है सब अपने मन का करता है। कोई मंगल नहीं मानता है, कोई शनिवार नहीं मानता है, कोई बृहस्पतिवार नहीं मानता है, कोई तीनों दिन मानता है। एक बात बताइए आप हमको, स्कूल में जाते हैं तो मास्टर जो नियम बनाता है सभी बच्चा के लिए एक ही बनाता है कि नहीं? और सरकार जो नियम बनाता है सभी पब्लिक के लिए एक ही नियम बनाता है कि नहीं? तो भगवान सबके लिए अलग अलग नियम कैसे बना सकता है? ये सब कार्टून लोग का बनाया हुआ नियम सब है, देखते नहीं आप?
कोई लोग बोलता है मंगलवार को मछली नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है बृहस्पतिवार को नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग सारा दिन खाता है, और कुछ लोग त्योहार के दिन स्पेशल खाता है, बोलता है आज त्योहार, आज मीट खाएंगे, आज मछली खाएंगे। कार्टून लोग अपना स्वाद के हिसाब से चलता है और अपना मर्जी के हिसाब से चलता है, उसको नियम का नाम दे देता है। कहेगा कि मंगलवार को खाने से मीट भगवान दुखी हो जाएंगे, और वही जब त्योहार आएगा तो स्पेशल मीट लाके खाएगा, तब क्या भगवान खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग तो साइंस का बात बोलकर ये बोलता है कि इस लोग को खाना चाहिए, नहीं तो इस लोग का तादाद बढ़ते जाएगा, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात सोचो, कार्टून लोग भी तो बढ़ते जा रहा है, तो इस लोग को कोई खा लेता है तो न्यूज में क्या दिखाता है? कोई अगर जानवर कार्टून को खा लेता है तब न्यूज में बड़ा बड़ा करके दिखाता है। सीधा सा बात है, भगवान जिसको पैदा किए हैं उसको मारने के लिए भगवान खुद सोचेंगे, हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। और ऐसे भी कार्टून और जानवर में कुछ अंतर होना चाहिए, वो लोग भी किसी को मार के खाएगा, हम लोग भी खाएंगे मार के, तो अंतर क्या हुआ? और कार्टून लोग के खाने के लिए भगवान बहुत सारा चीज बनाया, तो किसी को मार कर क्यों खाएं? ये सब मानना है तो आप मानिए, हम पर ये सब मत ला दिए, हमको नहीं मानना ये सब कुछ भी। हम कर्म पे विश्वास रखते हैं, कर्म अच्छा होगा तो भगवान खुश रहेंगे, ये सब मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। काला कद्दू, आज तो तुम हमारा आँख खोल दिया। अरे कितना बार हम आपको बोले हैं कि आंख खोल कर बात किया कीजिए, आंख बंद करके हमसे बात करते हैं आप। ऊपर से चश्मा लगा कर रखे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा कि आपका आंख बंद है। हमसे जब भी बात कीजिए आंख खोल कर कीजिए। अरे बेवकूफ, हम तो मिसाल दे रहे थे तुमको, ऐसे हमको तुम्हारा बात में कोई दम नहीं लगा। और तुमको जो बोले थे 1 किलो बैगन लाने के लिए, लाया तुम? हाँ ले आए हैं। कितने का लाया तुम? 30 रुपए का लाए हैं। 30 रुपए का कितना लाया बैगन तुम? 2 किलो? नहीं, आधा किलो लाए हैं। 30 रुपए में आधा किलो बैगन? पागल है क्या तुम? अभी हम परसों 15 रुपए में 1 किलो बैगन लाए थे, कम करने नहीं बोला तुम उसको? अरे बोले थे कम करने, वो हमको बोला 30 टका किलो, हम बोले कुछ कम करो, तो क्या किया, आधा किलो बैगन दे दिया 30 रुपए में, बोला हो गया कम। अरे तुम पागल है एक नंबर का, तुमको कोई बुद्धि नहीं है, खाली घर में बकवास करता है। और अच्छा, तुमको जो बोले थे माई के लिए सुई लेके आना, लाया तुम? हाँ गए थे दुकान में, बोले 18 साल का सुई दीजिए, तू बोलता है सुई तो है लेकिन वो 21 साल का है, और तुमको कह देंगे हम अपना बेटी सुई। हम बोले हमारी माई को काम है, तो बोलने लगा तुम्हारी माई को हमारा बेटी से क्या काम है, हम लोग तो तुमको चिंते भी नहीं है, हमको भगा दिया मार कर 1 थप्पड़। अरे पागल, हम तुमको 18 नंबर का सुई लाने बोले थे, 18 साल का सुई लाने नहीं बोले थे। गलत सलत बोलेगा तो मारी ना खाएगा तुम। अच्छा अब बाइक लो, चला कर जाओ और लेके आओ। नहीं, हम बाइक लेकर नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, अपना पैर को चलाकर जाएंगे। इससे 4-5 फायदा होता है। एक, तेल बचता है, दूसरा तेल का जो पैसा होता है वो बचता है, तीसरा अपना स्वास्थ्य अच्छा होता है, चौथा पर्यावरण बचता है, और पांचवा हमारा प्रेशर जो नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा। हाँ ये बात तुम सही बोले, तेल बचाना चाहिए, ये बात की है ना बुद्धि वाला तुम। ऐसे भी पहले जड़ जोड़ू और जमीन के लिए लड़ाई होता था, लेकिन आजकल इधर देख रहे हैं तेल के लिए भी लड़ाई हो रहा है। वो सुने नहीं हो, कद्दूपुर पे इमलीपुर वाला हमला कर दिया है, यहाँ का तेल हड़पने के लिए। हमला जो किया है तेल हड़पने के लिए, तेल तो हड़पेगा, तेल से होने वाला जो आमदनी होता है उसको भी हड़प लेगा, और यहाँ का जमीन को भी हड़प लेगा, और जोड़ू को छोड़ देगा। अरे कद्दूपुर में जोड़ू नहीं जोड़ा होता है, अपना माई को नहीं देखा है, उसको क्या हड़पेगा, भैंसिया कहीं की। अरे काला कद्दू, कहाँ जा रहा है बन ठन के? ऐ टकला नेता, तुम अपना काम से मतलब रखा करो, तो कई बार बोले हैं जाते हुए हमको टोका मत करो। हम जो कद्दूपुर में बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ जा रहे हैं खाने पीने के लिए। अरे देखो देखो क्या बोल रहा है, औकात है, बाप जन्म में खाया उस होटल में खाना। अभी हमारे उस होटल से 3000 रुपए का सिर्फ चाय है, तुम अपना खानदान का पूरा प्रॉपर्टी मिला लेगा ना तो चाय नहीं पी पाएगा वहाँ पे। चलो है खाना खा रहे हैं। हमारा औकात तुमसे ज्यादा है, समझा? चुप रहो तुम। ये क्या बोल रहा है, 3000 का सिर्फ चाय है, साला लूट रहा है क्या वो लोग? इतना ही औकात है ना, तो चलो कल हमको तुम 1 कप चाय पिलाना उस होटल में, मान लेंगे तुमको। हम तुमको क्या पिलाएंगे जी, पागल समझा क्या हमको? सही बोला, तुम क्या पिलाएगा फटीचर कहीं का, पहले खुद तो पी के आओ, उतना तो औकात नहीं है, दूसरे को पिलाएगा तुम। ऐ टकला, तुम हमारा तौहीन कर रहा है, पिलाएंगे चलो तुमको चाय, दिखाते हैं तुमको हम अपना औकात, और तुम्हारे साथ हम भी पी कर दिखाएंगे। साला टकला नेता को बोल तो दिए हैं कि चाय पिलाएंगे, लेकिन पिलाएंगे कहाँ से, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हमारा बाप तो देगा नहीं, कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक तो काम करते हैं, सपना के पास जाते हैं। सपना, हमको 50,000 रुपया दो ना सपना। काला कद्दू, अगर हम तुमको पैसे देंगे तो हमको पापा डांटेंगे। एक बात बताओ सपना, हमारा जो दिल है वो हमारे पास भी है, और हम तुमको भी दिए हैं कि नहीं दिए, तो तुम हमको 50,000 नहीं दे सकती हो। तुम्हारा पैसा हमारे पास रहे या तुम्हारे पास रहे, बात तो एक ही है। ठीक है काला कद्दू, देते हैं पैसा। अरे काला कद्दू, तुम हमको भी चाय पिलाया, अपने भी पिया, इतना पैसा तुम्हारे पास आया कैसे? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे तुम हमारा सेटिंग सब नहीं जानता, हमारा सेटिंग सब बहुत ऊपर तक है, तुम अभी हमको पहचान नहीं रहा है ठीक से, समझा टकला? लेकिन काला कद्दू तुम हमारा दिल खुश कर दिया, कहे कि हम कल तुमको बेवकूफ बनाए थे, हम तो यहाँ चाय पिए ही नहीं थे, हमको भी पीना था लेकिन महंगा था इसीलिए नहीं पी रहे थे, लेकिन तुम हमको पिला दिया ना, हमको और खुशी हो गया। बेटा तुमको हम पहले ही बोले, तुम हमको बढ़िया से चिनते नहीं हो, तुम अभी सिर्फ खुश दिखाई दे रहा है,
थोड़ा देर में तुम्हारा सारा खुशी दुख में बदलने वाला है, क्योंकि काला कद्दू कुछ भी ऐसे नहीं करता है। इसका सब बुद्धि इसके दिमाग में चलता है। हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। तुम जो चाय पिए हो ना, उसमें हम जमाल घोटा मिला दिए हैं। अब बाथरूम में ही पड़े ना तुम। और क्या सेटिंग किए हो तो बाद में पता चलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, लगता है प्रेशर लग रहा है। आज तो सवेरे में बढ़िया से प्रेशर आया था, साफ हो गया था पेट, ये पता नहीं क्यों फिर से लग रहा है। एक काम करते काला कद्दू, हम आते हैं 2 मिनट में बाथरूम से। हाँ हाँ जाओ टकला नेता, जाओ बढ़िया से जाओ। बेटा जा रहे हो ना, अब तुमको असली खेल समझ में आएगा। अरे ये कैसा रेस्टोरेंट है? यहाँ पे बाथरूम के बाहर लेडीज और जेंट्स नहीं लिख के आदमी को खड़ा रखा है, औरत को खड़ा रखा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट का बड़ा अच्छा बात होता है, फैसिलिटी देता है तभी ये पैसा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, ये कौन गुड्डा घुस गया है? मारेंगे तो हड्डियां तोड़ देंगे इसका। अरे ये तो जेंट्स बाथरूम है। एक तो जेंट्स बाथरूम में घुस जाती है, ऊपर से हमरे ऊपर चला रही है। अपना लेडीज बाथरूम में जाओ ना। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है बाहर में, लेडीज बाथरूम के सामने लेडीज को खड़ा रखा है, उसके बाद भी कंफ्यूज हो जाती हो। कहावत है गंवार लोगों को समझ में नहीं आता है, कितना फैसिलिटी दे दो। अरे इसको मारो पकड़ के। एक तो लेडीज बाथरूम में घुस जाता है, ऊपर से गंवार बोल रहा है, बहस कर रहा है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग को जो भी फेवरेट पार्ट लगा, जहाँ कहीं भी सबसे अच्छा लगा, आप लोग उस पार्ट को कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी ही पूरा होने वाला है, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स। तो जाओ यार फटाफट सब्सक्राइब करो। 980 कुछ है, तो आप लोग जाओ सब्सक्राइब करो, तब जाके मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना के लाऊंगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार।